देश की महान वीरांगनाओं को नमन और भारतीय संविधान को अभिनंदन करते हुए आप सभी साथियों को मेरी तरफ से जय भीम, जय जोहार, जय बिरसा, जय पेरियार। साथियों, मैं इंजीनियर अमिताभ भट्ट दोबारा आप सभी लोगों का इस प्रबुद्ध भारत निर्माण संघ की श्रृंखला में स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज की जो चर्चा है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हम संविधान का एक सीरीज चला रहे हैं कि हमारे लोग को, जो आम जनता है, उनको संविधान के बारे में, संविधान के अनुच्छेद के बारे में जानकारी हो। तो आज हम भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। भाग 3 जो हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या है, इस बात को जानने की, समझने की जरूरत है कि हमारे इस देश में जो रहने वाली जनता है उसकी स्वतंत्रता, भौतिक रूप से स्वतंत्रता, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्वतंत्रता है, वो किस तरीके से है, ये मूल अधिकार है। आए समय हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग पानी पीने, अगर किसी घड़े का पानी पीते हैं तो लोग उनको ऐसा पीटते हैं कि उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। पानी की कमी लोगों को हो जाती है, यानी पानी पीने की भी, स्वच्छ पानी पीने का भी अधिकार हमारे लोग छीना जाता है। यहाँ तक हम ये देखते हैं कि जो चीजें सार्वजनिक स्तर पर जो सरकार के दिशा नियंत्रण में काम करती है, वो भी हमारे लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी जो है मजहब को बिलोंग करता हो, उसके लिए वो खुली होनी चाहिए, सार्वजनिक होनी चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें हमारे लोग को नहीं मिल पाती हैं। तो हम मूल अधिकार के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। तो आज मूल अधिकार को समझते हैं कि मूल अधिकार क्या है, हमारी कौन कौन सी स्वतंत्रता है। साथियों, मूल अधिकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। और मूल अधिकार जो है संविधान के भाग 3, इसको हम मूल अधिकार के नाम से जानते हैं। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम विकास जो है ब्रिटेन में हुआ था, और जिसको हम 1215 में जो है सम्राट जॉन ने मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और यहाँ तक कि भारतीय संविधान का जो मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। जो इसका मूल अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है, भारतीय संविधान में जो हमारा मूल अधिकार है। आगे मूल अधिकार के संबंध हम थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं कि मूल अधिकारों को कहाँ कहाँ से जो है क्या क्या अनुच्छेद उसमें रखे गए हैं। तो पहला समानता का अधिकार है, अनुच्छेद वो 14 से लेकर 18 तक। ये कौन कौन सी समानता हमें है, इसके बारे में आने वाले नेक्स्ट वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन से हमारी समानता के अधिकार है। आज आपको एक बेसिक चीज है कि कौन कौन से, जैसे 6 हमारे मूल अधिकार है, तो कौन कौन से अधिकार है और कौन कौन से अनुच्छेद उसमें समाहित किए गए, उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक, कि कौन कौन से हमारी स्वतंत्रता है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है, वो 23 और 24 है, कि हमारे ऊपर जो शोषण होता है, समाज की जनता के ऊपर जो शोषण होता है, उनके कौन कौन से अधिकार है, कौन कौन से अनुच्छेद है संविधान में, वो हम 23 और 24 के अंदर जानेंगे। फिर चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता कैसे है। जैसे मैंने अभी आपको पहले कहा कि भौतिक रूप से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता आपको मूल अधिकार के अंदर दिए गए हैं, लेकिन व्यक्ति की कौन कौन सी स्वतंत्रता है वो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। फिर पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार पे, ये आपका अनुच्छेद 29 और 30 है, कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हमारे कौन कौन से हैं। फिर हमारा छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, कि हमारा जो संवैधानिक जो है उपचारों का अधिकार है, यानी हम कौन कौन से ऐसे अधिकार है, अगर हमारे छीने जाए तो हम हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाकर के अपील करके अपने मूल अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। मूल अधिकारों के जो लोग हमारा मूल अधिकार छीन रहे हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई करके और अपने मूल अधिकार को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा मूल अधिकार था, और 6 जिसको हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथियों, आगे की बात मैं बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन और अपील करना चाहूंगी कि अभी हमने जो 6 मूल अधिकार पढ़े, इसका एक एक पार्ट हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपसे जरूर चर्चा करेंगे कि समानता का कौन कौन से अधिकार है, जो है धार्मिक कौन कौन से अधिकार है, शोषण के विरुद्ध कौन कौन से अधिकार है। ये सारे अधिकार के बारे में, एक एक अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस आगे की वीडियो को आपको जानने और सुनने के लिए मैं अपील करूंगी कि BCNC न्यूज पर ही ये आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपके बीच में जो है रहेगी। तो आप सब इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और हम जो मुहिम छेड़े हैं कि भारतीय संविधान के हर एक आर्टिकल, अनुच्छेद पे जो महत्वपूर्ण हमारे लोगों के लिए, उस पर हम चर्चा कर पाए और लोगों तक ये पहुंचा पाए, ताकि लोग इसको जान करके अपने जो है दैनिक क्रिया में या दैनिक रोजाना की जिंदगी में जो उनके साथ घटनाएं घट रही हैं उसके खिलाफ वो उठ खड़े हो और उसकी जो है संविधान को बचाने का प्रयास करे, या अपने ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ वो लड़ पाए। इसी के साथ मैं आप लोगों से जो है माता यशोधरा का प्यार और धम्म सखी संघमित्रा की चेतना, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की कलम और भारतीय संविधान को वंदन करते हुए आप सभी लोगों से विदा लेना चाहती हूँ। सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।